विदित है और ये जानकारी भी आप लोगों के कि वन पथ पर जो शीर्षक है, इस शीर्षक की रचना तुलसीदास द्वारा की गई। और जो तुलसीदास हैं, उन्होंने वन पथ पर जब शीर्षक लिखा तो आप उसमें देखेंगे कि जो राम जी हैं और जो सीता जी हैं और जो लक्ष्मण हैं, तीनों लोग, तीनों प्राणी बहुत थके हुए हैं। नीचे जो धूल है जमीन की वो गर्म है और नंगे पैर हैं इनके। सर पर जटा तो है लेकिन धूप की तपिश इतनी ज्यादा है कि तीनों के तीनों प्राणी बहुत ही थके हुए हैं। रास्ते में प्यास भी लगती है, धूल के कारण उनके पैर भी जलते गए, पैरों में कभी कभी कांटे भी चुभ जाते हैं। और इतने सुकोमल राजकुमार, राजकुमारी और युवराज तीनों राजमहल से बाहर हैं, नंगे पैर चल रहे हैं। तो चलते हुए जब तीनों प्राणी अपने आप को बहुत थका हुआ महसूस करते हैं, और उनमें सबसे ज्यादा जो थका हुआ सीता जी को महसूस होता है, तो वो एक गांव से निकल रहे होते हैं, तो गांव में रुक जाते हैं। अच्छा, गांव का एक सौंदर्य होता है, गांव की खूबसूरती है, गांव की सुंदरता है। और गांव की सुंदरता ये है कि जो ग्राम होते हैं, खैर आज तो वो चीजें बहुत कम होती जा रही हैं। गांव में भी, गांव पूरे के पूरे शहर में परिवर्तित होते चले जा रहे हैं। या हम यूं कहें कि गांव की जो संस्कृति है, गांव का जो कल्चर है, गांव के जो संस्कार थे, आज उनमें बड़ा भारी परिवर्तन हो गया है। तब गांव में पीपल का एक पेड़ होता था या बरगद का एक पेड़ होता था। यूं समझ लीजिए कि वो जो बरगद या जो पीपल होता था, पूरे गांव की एक बैठक वहां पर होती थी। महिलाएं कहीं एक तरफ हैं, पुरुष कहीं एक तरफ हैं, बैठे हैं और सब अपनी अपनी कचहरी में तल्लीन होते थे, बातों में तल्लीन होते थे, बातें करते थे, हंसते थे, बैठते थे। और उसी पीपल के वृक्ष के तले बैठकर गर्मियों में जो थकान होती थी, जो गर्मी होती थी, उससे उनको राहत मिलती थी। तो लोग बैठे थे। जब ये तीनों लोग, सीता जी, लक्ष्मण और राम जी, जब उस गांव पहुंचे तो लोगों ने उनका स्वागत किया और उनको इस बात की जानकारी हो गई कि यही तीन वो शख्स हैं, राजकुमार, राजकुमारी और युवराज, जिनको वनवास दिया गया है, जिनको राजमहल त्याग देने का आदेश दिया गया है और वन में रहने का आदेश मिल गया है। तो जो राम जी हैं, वो एक चबूतरे पर बैठ गए। लक्ष्मण जी ने क्या किया कि उन्होंने एक पट निकाला, पट मतलब एक वस्त्र निकाला, और उस वस्त्र को पानी में भिगोया और पानी में भिगोकर उनके चरणों को धुलना प्रारंभ कर दिया। सीता जी दूसरी तरफ स्त्रियों में जाकर बैठ गई। अब देखो, यहां जो पति पत्नी है, इनके बीच में प्रेम असीम था, प्रेम असीम था, उसकी तुलना नहीं की जा सकती बिल्कुल भी। राम जी की जो नजरें थी वो सीता जी की तरफ थी, और सीता जी की जो नजरें थी वो राम जी की तरफ थी। ऐसे में ग्राम की जो वधुएं थी, गांव की जो वधुएं थी, गांव की जो बहुएं थी, मीन्स ग्राम की जो महिलाएं थी, वो सीता जी से कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रश्न पूछने प्रारंभ कर देती हैं। तो यहां पर तुलसीदास ने कहा है, शीस जटा उर बाहु विशाल। शीस जटा, ये जो सिर है इनका, और जिनके सिर पर जटा है, आप समझते ना, बालों को बांधकर, जो बाल लंबे होते हैं उन बालों को बांधकर एक ऊंचाई जैसा बन जाता है सिर के ऊपर, वो एक जटा होती है, आप लोग जानते होंगे, और वो जटा सिर पर है। तो शीस जटा उर बाहु विशाल। उर मतलब जो हृदय है,
हृदय मतलब जो वक्ष स्थल है वो विशाल है। और विशाल किसका होगा? जो वीर होगा। और इनकी जो बाहें हैं, जो भुजाएं हैं, भुजाएं मतलब ये ताकत होती, यहां से दर्शाई जाती है। इनकी जो भुजाएं हैं वो भी बड़ी विशाल हैं, वक्ष स्थल भी विशाल है और इनकी जो भुजाएं हैं वो भी विशाल हैं। बिलोचन लाल, बिलोचन का मतलब होता है नेत्र या फिर आंखें, और इनकी आंखें लाल हैं। तिरछी सी भौहें, भौहें मतलब आंखों के ऊपर जो बालों की रेखा होती है वो भौं होती है। तो कहा कि ये जो भौहें हैं वो तिरछी सी दी गई है। तिरछी सी भौहें, जो तिरछी सी भौहें हैं जिनकी, तून सरासन बान धरे। तून मतलब एक तूड़ीर होता है। तूड़ीर मतलब आपने देखा होगा, अगर राम जी का पिक्चर देखा होगा, अगर उनका मूवी जैसे रामायण अगर आपने देखी होगी तो देखा होगा वो एक तरकस यहाँ पर बांधे रहते हैं। तो कहा कि तून सरासन बान धरे, और वो जो तूड़ीर, जो तरकस है जो उनकी पीठ पर बंधा हुआ था, उन्होंने उसको निकाल कर अपने नजदीक में रख लिया है। तून सरासन बान धरे, तो ये जो तूड़ीर है, इस तूड़ीर में बाण रखे हुए गए। तुलसी वन मार्ग में सुठ सो है। तुलसीदास जी कहते हैं कि वन मार्ग पर या वन पथ पर ये जो हैं ये बड़े शोभायमान हो रहे हैं। ये शोभा, यो मान लो कि करोड़ों करोड़ों जो कामदेव हैं उनकी भी शोभा इनके समक्ष फीकी पड़ जाए। तो कहा कि सादर 12 बार सुभाए चित, सादर 12 बार सुभाए चित, सा आदर सम्मान सहित, और बहुत ही सहज और स्वाभाविक रूप से, बहुत ही सहज और स्वाभाविक रूप से सुभाय चित्त, चित्त मन चित्त के द्वारा, हृदय के द्वारा, हृदय में उनके जो प्रेम है और बड़े प्रेम से तुम्हें देख रहे हैं। सीता जैसे ऐसा ग्राम वधुओं ने कहा कि तुम्हें देख रहे हैं, तुम त्यों हमरो मन मोह है। और हमें तो ऐसा लग रहा है कि वो देख तो तुम्हें रहे हैं लेकिन मुझे भी उनसे प्रेम हुआ जा रहा है। तब जो राम जी हैं वो किसको देख रहे थे? सीता जी को देख रहे थे, और सीता जी को वो देख रहे थे तो उनके बीच में असीम प्रेम था। अब सीता जी के समक्ष बैठी हुई उनकी जो सहेलियां मान लो, या उनकी वो जो उस गांव की ग्राम वधुएं थी अभी मिली, तो वो आप समझ सकते हैं कि मित्रवत संबंध हो गया। तो ग्राम वधुओं ने कहा कि ये देख तुम्हें रहे हैं स्नेह से, प्रेम से, प्यार से, लेकिन तुम त्यों हमरो मन मोह है। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो देख तुम्हें रह गए लेकिन मन मेरा भी मोह ले रहे हैं। उनकी ऐसी सूरत ही सुंदर है। पूछत ग्राम वधु सियसु, पूछत मतलब पूछने लगती है। ग्राम वधु मीन्स ग्राम वधुएं। अब ये जो ग्राम वधुएं हैं ये सीता जी से पूछने लगती है, कहो सांवरे से, कहो मतलब बताओ तो कम से कम, ये जो सांवरा सा व्यक्ति बैठा हुआ है, सांवरा सा व्यक्ति बैठा, सांवरा मतलब सांवला सा, ये जो सांवला सा सांवरे सा व्यक्ति बैठा हुआ है, सखी रावरे को है। हे सखी ये बताओ, रावरे का मतलब तुम्हारे ये हैं कौन, ये बताओ। जो सांवला सा व्यक्ति बैठा हुआ है बार बार तुम्हें देख रहा है, तो हे सखी कम से कम ये बताओ कि ये व्यक्ति तुम्हारा है कौन। अब भारतीय परंपरा भी होती है कि स्त्रियां अपने पति का नाम नहीं लेती हैं। आगे वाले पद में आपको ये देखने को मिलेगा कि सीता जी ने किस प्रकार से उन ग्राम वधुओं को उत्तर दिया और बिना राम जी का नाम लिए हुए। ये बात समझे?